और याद करिए, राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है, और ये आवारा लोग हो चुके हैं। इनके ऊपर जू नहीं रोकेगी जब तक आप अपनी हक की आवाज बुलंद नहीं करेंगे। ये चालबाज लोग हैं। आप देखिए, जहां कहीं पे अभी आप देखिए इमोशनल कार्ड होता है तो रोने लगेंगे, आज मुझको इतनी गाली दी। कर्नाटक का अभी चुनाव होने वाला है, उसमें देखिए मूलभूत समस्याओं के ऊपर बात नहीं हो रही, वहां जाकर के रोते हैं कि हमको गाली दे दी। देश का सम्मान दिल्ली में बैठा हुआ है, देश की बेटियां दिल्ली में बैठी हुई है। कर्नाटक चुनाव के अंदर सिर्फ एक ही मकसद है, चुनाव कैसे जीता जाए, सिर्फ अपनी सत्ता प्यारी है और कुर्सी प्यारी है, कोई मतलब नहीं। देश का सम्मान बैठा हुआ है, इनके कान पे जू रहेगी नहीं रहेगी। वाले लोगों का विरोध क्यों करा जा रहा है? क्योंकि मानसिकता हमेशा तिरंगा विरोधी रही है, देश विरोधी रही है, संविधान विरोधी रही है। अरे 52 साल तक नागपुर के कार्यालय के अंदर तिरंगा ना फहराने वाले लोग आज कैसे तिरंगे के सम्मान के साथ खड़े हो सकते हैं? ये लोग ढकोसलेबाज लोग हैं। बांटो और राज करो की राजनीति बड़ी पुरानी हो चुकी है भाजपा की। और वो देखिए, अभी जाएंगे कहीं पर जाटों को लड़ाएंगे, किससे लड़वा देंगे, जाकर कौन सी जाति से लड़वा देंगे, यादवों को किससे लड़वा देंगे। आपस में ही ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करते हैं। तो ये समस्या देश के लिए बड़ी गंभीर है। सारी जनता को, देश को जागने की जरूरत है। 2024 के अंदर अगर ये सत्ता नहीं हटी, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, देश का संविधान नहीं बचेगा। आपको संविधान भी बचाना है, तिरंगा भी बचाना है, उसकी जान और माल की हिफाजत करना सरकार की जिम्मेदारी है। ये देश का सम्मान है, देश का गौरव है। देश झुकेगा नहीं और आपसे डरेगा नहीं। आपकी सरकार की तानाशाही के खिलाफ देश लगातार खड़ा होता रहेगा। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, देश नहीं है। देश जो है उनसे ऊपर है। देश में कितने प्रधानमंत्री आए, चले आए और चले जाएंगे, और उनसे पहले भी बहुत से बड़े बड़े प्रधानमंत्री थे, सबको जाना है। मोदी जी ताउम्र के लिए देश के प्रधानमंत्री नहीं बन करके आए हैं, ये देश की जनता ने उनको बनाया है, और ये देश की जनता ने बड़े बड़े तख्तनशी को उठा करके फेंक दिया है। यहाँ पर अकेले नहीं रहने वाले। ये दो गुजरात के लोग आए हैं देश को चूना लगाने के लिए। देश की जनता को बहुत सचेत होने की जरूरत है। जहाँ जाएंगे गोलमोल बातें करेंगे, लोगों की जेब काटेंगे, कभी जीएसटी के नाम पे काटेंगे, कभी नोटबंदी के नाम पे काटेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह जो है उन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी के हैं, वो भी भाजपा से हैं और ये भी भाजपा से हैं, और मोदी जी का जो है संरक्षण हासिल है उनको, इसलिए ना कार्रवाई हो रही है। मैं आपको बता दूं, कार्रवाई के नाम पे ढकोसला होगा, जैसे पहले भी हमने देखा। किसान आंदोलन के अंदर भी आपने देखा किस तरीके से ढकोसलेबाजी हो गई। 650 किसान जो है वो शहीद हो गए, गर्मी बारिश आंधी तूफान में खड़े रहे, लेकिन देश के अन्नदाता के लिए जो है इनके दिलों के अंदर से आवाज नहीं निकलती है। आपने देखा उसके बाद आकर के क्या करा, 650 किसानों की शहादत होने के बाद उन्होंने वापस ले लिया। अरे किसके लिए करा? वही अडानी के लिए करा, वही जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए सरकार चलाने की कोशिश कर रही है। आज भी देखिए ठग कहां से आ रहे हैं, इन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी से ठग निकल के आ रहे हैं, जो देश को लूट करके जा रहे हैं। अरे हाँ हैं, आंदोलनकारी हैं, आंदोलनजीवी हैं, परजीवी हैं, जो अच्छा लगता हो आप कह लीजिए, लेकिन हक की, इंसाफ की आवाज उठती रहेगी। जितने भी लोग तानाशाह तख्तनशी हैं वो ये समझ लें कि कमजोर आवाज नहीं है देश की। आप देखिए तिरंगे के साथ खड़े होने वाले लोगों का विरोध क्यों करा जा रहा है? क्योंकि मानसिकता हमेशा तिरंगा विरोधी रही है, देश विरोधी रही है, संविधान विरोधी रही है। अरे 52 साल तक नागपुर के कार्यालय के अंदर तिरंगा ना फहराने वाले लोग आज कैसे तिरंगे के सम्मान के साथ खड़े हो सकते हैं? ये लोग ढकोसलेबाज लोग हैं, ये चालबाज लोग हैं। आप देखिए, जहां कहीं पे अभी आप देखिए इमोशनल कार्ड होता है तो रोने लगेंगे, आज मुझको इतनी गाली दी। कर्नाटक का अभी चुनाव होने वाला है, उसमें देखिए मूलभूत समस्याओं के ऊपर बात नहीं हो रही, वहां जाकर के रोते हैं कि हमको गाली दे दी। देश का सम्मान दिल्ली में बैठा हुआ है, देश की बेटियां दिल्ली में बैठी हुई है। कर्नाटक चुनाव के अंदर व्यस्त है। आप देखिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या हिंसा हो रही है, मणिपुर के अंदर डबल इंजन की सरकार है, वहां पर चुप साइलेंट, ना नेशनल मीडिया कवर कर रहा है, लोग कवर कर रहे हैं, पूरा देश परेशान है। पहले बात आई थी, आपको पता होगा, सीए एनआरसी के दौरान बात आई थी मुसलमानों की, फिर उसके बाद आई किसानों की, फिर आपने देखा ये जो अपना लेकर के आए थे मास्टर स्ट्रोक, बता रहे थे कि हम जो है जवानों के लिए बड़े अच्छी लेकर आए, 4 साल के अंदर आप काम करिए और 4 साल के बाद जो है आप यतीम हो जाइए। उसके बाद जवानों की बात आई, अब पहलवानों की बात आई, सबका नंबर लगा रखा है। बस हमको सचेत होने की जरूरत है। बांटो और राज करो की राजनीति बड़ी पुरानी हो चुकी है भाजपा की। और वो देखिए, अभी जाएंगे कहीं पर जाटों को लड़ाएंगे, किससे लड़वा देंगे, जाकर कौन सी जाति से लड़वा देंगे, यादवों को किससे लड़वा देंगे। आपस में ही ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करते हैं। तो ये समस्या देश के लिए बड़ी गंभीर है। सारी जनता को, देश को जागने की जरूरत है। 2024 के अंदर अगर ये सत्ता नहीं हटी, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, देश का संविधान नहीं बचेगा। आपको संविधान भी बचाना है, तिरंगा भी बचाना है। देखिए आंधी तूफान में बैठे हुए हैं, क्रैकडाउन करने की कोशिश करी गई, और मुझे फिर भी अभी भी डाउट है कि यहाँ लोगों की जान के ऊपर खतरा है। आपने देखा होगा टिकैत साहब यहाँ बैठे हुए थे, किस तरीके से उनके ऊपर रात में एकदम से कार्रवाई करने की जरूरत पड़ी। आपने देखा लखनऊ के अंदर सीए एनआरसी का जब प्रोटेस्ट हो रहा था, उसको किस तरीके से इन्होंने क्रैकडाउन करने की कोशिश करी। मुझे शक है, और मैं सरकार को भी चेताना चाह रहा हूं कि इनकी जान और माल की हिफाजत करना सरकार की जिम्मेदारी है। देश का सम्मान है, देश का गौरव है, देश झुकेगा नहीं और आपसे डरेगा नहीं। आपकी सरकार की तानाशाही के खिलाफ देश लगातार खड़ा होता रहेगा। आप बताइए रात के अंदर क्या जुल्म कर दिया था। इनके दिल के ऊपर पसीना, इनके दिल के ऊपर, इनके कलेजे के अंदर जरा सा भी अफसोस नहीं जागा कि रात के अंधेरे में जाकर के लोगों को लेटने बैठने के लिए, आंदोलन करने के लिए जो है आप रखने दे रही। और याद करिए, राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है, और ये आवारा लोग हो चुके हैं।
इनके ऊपर जूं नहीं रोकेगी जब तक आप अपनी हक की आवाज बुलंद नहीं करेंगे। देश में किसकी छवि खराब करने के लिए? मोदी जी के लिए। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, देश नहीं है। देश जो है उनसे ऊपर है। देश में कितने प्रधानमंत्री आए, चले आए और चले जाएंगे, और उनसे पहले भी बहुत से बड़े बड़े प्रधानमंत्री थे, सबको जाना है। मोदी जी ताउम्र के लिए देश के प्रधानमंत्री नहीं बन करके आए हैं, ये देश की जनता ने उनको बनाया है, और ये देश की जनता ने बड़े बड़े तख्तनशी को उठा करके फेंक दिया है। यहाँ पर अकेले नहीं रहने वाले। ये दो गुजरात के लोग आए हैं देश को चूना लगाने के लिए। देश की जनता को बहुत सचेत होने की जरूरत है। जहां जाएंगे गोलमोल बातें करेंगे, लोगों की जेब काटेंगे, कभी जीएसटी के नाम पे काटेंगे, कभी नोटबंदी के नाम पे काटेंगे। देखिए, देश के ऊपर सबसे पहला आपको बता दूं, इन्होंने हमला करा देश के रिजर्व बैंक के ऊपर। जब इन्होंने नोटबंदी करी तो लोगों क्या कहा कि मुझे 50 दिन दीजिए मित्रों, 50 दिन दीजिए, और क्या निकला आपके आगे? नहीं, ब्रजभूषण सर सुनिए, आपको बताओ, ब्रजभूषण शरण सिंह अकेले ऐसे नहीं है नेता। आज भी आप अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा में सही से कार्रवाई कर देंगे तो 100 से अधिक ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। अगर कार्रवाई करना है तो करिए। बहुत भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, आपको पता है इस बात में? जाकर के देखिए कितने लोगों पर आपराधिक मुकदमे सदन के अंदर बैठे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं सदन में। देखिए, झूठ है, छलावा है। उन माफियाओं की गाड़ी पलटेगी जिनसे इनको पॉलिटिकल नैरेटिव में फायदा पहुंचेगा। सिर्फ एक ही मकसद है, चुनाव कैसे जीता जाए। चुनाव के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इनको, सिर्फ अपनी सत्ता प्यारी है और कुर्सी प्यारी है, कोई मतलब नहीं। देश का सम्मान बैठा हुआ इनके कान पे जू रहेगी नहीं रहेगी, क्योंकि अभी पॉलिटिकल फायदा नहीं है। सुनिए, राजनीति जो है वो इंसान करते हैं, जानवर नहीं करते हैं। आप नहीं राजनीति करके आए हैं। आपने कौन कौन से आंदोलन करे? आप भी तो आंदोलन करके राजनीति आए। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है या नहीं है? और इंसानों का हक होता है राजनीति करना। बताइए। सुनिए, एक बात सुनिए, आपको बताऊं, ये बड़े चालाक और चतुर लोग हैं। आपको पता होगा मीटू मूवमेंट हुआ था और उसमें भाजपा के एक सांसद फंसे थे। खाली उनका नाम आ गया, मंत्री थे, और क्या नाम है वो भी बड़े आते, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। उनको इस्तीफा देना पड़ा। आज तक उनके पास माइक लगा के किसी ने सवाल करे नहीं करे। 20-20 साल 30-30 साल पुराने लोगों ने अपनी आवाज उठाई और उसके खिलाफ कार्रवाई करी सरकार ने। आज जब इतना बड़ा एलिगेशन लग रहा है तो अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई। भूषण शरण सिंह जो है उन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी के हैं, वो भी भाजपा से हैं और ये भी भाजपा से हैं, और मोदी जी का जो है संरक्षण हासिल है उनको, इसलिए ना कार्रवाई हो रही है। मैं आपको बता दूं, कार्रवाई के नाम पे ढकोसला होगा, जैसे पहले भी हमने देखा। किसान आंदोलन के अंदर भी आपने देखा किस तरीके से ढकोसलेबाजी हो गई। 650 किसान जो है वो शहीद हो गए, गर्मी बारिश आंधी तूफान में खड़े रहे, लेकिन देश के अन्नदाता के लिए जो है इनके दिलों के अंदर से आवाज नहीं निकलती है। आपने देखा उसके बाद आकर के क्या करा, 650 किसानों की शहादत होने के बाद उन्होंने वापस ले लिया। अरे किसके लिए करा? वही अडानी के लिए करा, वही जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए सरकार चलाने की कोशिश कर रही है। आज भी देखिए ठग कहां से आ रहे हैं, इन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी से ठग निकल के आ रहे हैं जो देश को लूट लूट करके जा रहे हैं। अरे हाँ हैं, आंदोलनकारी हैं, आंदोलन जीवी हैं, परजीवी हैं, जो अच्छा लगता हो आप कह लीजिए, लेकिन हक की, इंसाफ की आवाज उठती रहेगी।